ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के 49वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। श्री भगवान बोले, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संन्यास यानी सांख्य योग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है। अतः उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए, यह बताने के लिए श्लोक के पूर्वार्ध में 3 बातें बताई हैं। पहली बात, असक्त बुद्धि ही सर्वत्र, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, अर्थात देश काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। दूसरी बात, जितात्मा, जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभूत रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया घटना आदि से हटना चाहता है तो वह वहां से हट जाता है। इस प्रकार जिसने शरीर पर विजय कर ली है वह जितात्मा कहलाता है। तीसरी बात, विगतः स्पृहः, जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष आवश्यकता होती है, उन चीजों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी रोटी ही मिल जाए, कुछ न कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं, जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं, ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल न हो तो हम कैसे जी सकते हैं। सांख्य योग का साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता। तात्पर्य यह हुआ कि सांख्य योग में चलने वाले को जड़ता का त्याग करना पड़ता है। उस जड़ता का त्याग करने में ये तीनों बातें आई हैं। असक्त बुद्धि होने से वह जितात्मा हो जाता है, और जितात्मा होने से वह विगत स्पृह हो जाता है, तब वह सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। ऐसा असक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्पृह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को, अर्थात नैष्कर्म्य रूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कारण कि क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर किंचित मात्र भी लागू नहीं होता। अतः उसमें जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता निर्लिप्तता है वह प्रकट हो जाती है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि नैष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्मों के साथ बिल्कुल संबंध न रहे, कर्म होते हुए भी लिप्तता न हो। कर्मण्य अकर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः। गीता चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। कर्मों को न करना नैष्कर्म्य निष्कर्मता नहीं है। गीता तीसरे अध्याय का 4था श्लोक। प्रत्युत कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है। गीता 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक। आसक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः। यह कर्म योग की सिद्धि है। गीता दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। जिसके होने पर कर्म योगी सांख्य योग में जाता है। गीता 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक। और सांख्य योग से नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार कर्म योग से तो नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। गीता तीसरे अध्याय का 4था श्लोक। पर भक्ति योग से परम नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। कर्म योग और ज्ञान योग तो निष्ठा है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। तीसरे अध्याय का 3रा श्लोक। पर कर्म योग ज्ञान योग की परा निष्ठा भक्ति से ही होगी। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। 18वें अध्याय का 50वां श्लोक। तात्पर्य है कि परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परा निष्ठा दोनों भक्ति से होती है। अब भगवान उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताने की प्रतिज्ञा करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा
तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। श्री भगवान बोले, हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परा निष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। यहाँ सिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि का है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक में आए असक्त बुद्धि ही जितात्मा विगत स्पृह पदों से हुआ है। जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार की कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही, उसके लिए कभी किंचित मात्र भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए इसको सिद्धि कहा है। लोक में तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही वस्तु मिल गई तो सिद्धि हो गई, अणिमा आदि सिद्धियां मिल गई तो सिद्धि हो गई, पर वास्तव में यह सिद्धि नहीं है, क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बात की कमी रहती है और किसी वस्तु, परिस्थिति आदि की आवश्यकता पड़ती है। अतः जिस सिद्धि में किंचित मात्र भी कामना पैदा न हो वही वास्तव में सिद्धि है। जिस सिद्धि के मिलने पर कामना बढ़ती रहे वह सिद्धि वास्तव में सिद्धि नहीं है, प्रत्युत एक बंधन ही है। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसको मुझसे समझ, निबोध में है। कारण कि सांख्य योग की जो सार बातें हैं वे सांख्य योगी के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और उन बातों को समझने की बहुत आवश्यकता है। निबोध पद का तात्पर्य है कि सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की प्रधानता नहीं है, किंतु उस तत्व को समझने की प्रधानता है। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी सांख्य योगी के विषय में निबोध पद आया है। समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सांख्य योगी की जो आखिरी स्थिति है, जिससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है। उस परानिष्ठा को अर्थात ब्रह्म को सांख्य योग का साधक जिस प्रकार से प्राप्त होता है उसको मैं संक्षेप से कहूँगा, अर्थात उसकी सार बातें कहूँगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ सिद्धिम पद का अर्थ है साधन रूप कर्म योग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, जिसकी प्राप्ति के बाद कर्म योगी ज्ञान योग में अथवा भक्ति योग में कहीं भी जा सकता है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौवा श्रद्धा यावन्न जायते। श्रीमद् भागवत 11:20-9। अर्थात तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। अगर कर्म योगी के भीतर ज्ञान के संस्कार हैं तो वह ज्ञान में चला जाएगा, और अगर भक्ति के संस्कार हैं तो वह भक्ति में चला जाएगा। अगर किसी एक का आग्रह न हो तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधन रूप से भी हैं और साध्य रूप से भी हैं। साधन रूप से तो तीनों अलग अलग हैं, पर साध्य रूप से तीनों एक ही हैं। इसलिए गीता में कहीं तो भगवान ने भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अर्थात साधन भक्ति से साध्य ज्ञान की प्राप्ति बताई है। मयि चानन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी, 13वें अध्याय का 10वां श्लोक। माम च योग व्यभिचारेण ब्रह्म भूयाय कल्पते, 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। और कहीं ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति अर्थात साधन ज्ञान से साध्य भक्ति की प्राप्ति बताई है। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र सर्वभूत हिते रताः, 12वें अध्याय का 4था श्लोक। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा मद भक्तिम लभते पराम, 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। भगवान ने पहले स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दतिम मानवः, 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। इन पदों से कर्म योग के द्वारा भक्ति की सिद्धि बताई और यहाँ सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म पदों से कर्म योग के द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि बताई। 5वें अध्याय में भी साधन रूप कर्म योग से ज्ञान योग की शीघ्र सिद्धि बताई है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचि रेणाधिगच्छति, 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। ज्ञान की परा निष्ठा प्राप्त करने के लिए किस साधन सामग्री की आवश्यकता है, भगवान उसको आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी
यत्वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। श्री भगवान बोले, जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। बुद्धया विशुद्धया युक्तः, जो सांख्य योगी साधक परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात सात्विकी हो। गीता इसी अध्याय का 30वां श्लोक। उसकी बुद्धि का विवेक साफ साफ हो, उसमें किंचित मात्र भी संदेह न हो। इस सांख्य योग के प्रकरण में सबसे पहले बुद्धि का नाम आया है। इसका तात्पर्य है कि सांख्य योगी के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है, वह विवेक बुद्धि में ही प्रकट होता है। उस विवेक से वह जड़ता का त्याग करता है। वैराग्यम समुपाश्रितः, जैसे संसारी लोग राग पूर्वक वस्तु, व्यक्ति आदि के आश्रित रहते हैं, उनको अपना आश्रय मानते हैं, सहारा मानते हैं, ऐसे ही सांख्य योग का साधक वैराग्य के आश्रित रहता है, अर्थात जन समुदाय, स्थान आदि से उसकी स्वाभाविक ही निर्लिप्तता बनी रहती है। लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण भोगों से उसका दृढ़ वैराग्य होता है। विविक्त सेवी, सांख्य योग के साधक का स्वभाव, उसकी रुचि स्वतः स्वाभाविक एकांत में रहने की होती है। एकांत सेवन की रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह नहीं होना चाहिए, अर्थात एकांत न मिलने पर मन में विक्षेप, हलचल नहीं होनी चाहिए। आग्रह न होने से, रुचि होने पर भी एकांत न मिले, प्रत्युत समुदाय मिले, खूब हल्ला गुल्ला हो तो भी साधक उकताएगा नहीं, अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम रहेगा। परंतु आग्रह होगा तो वह उकता जाएगा, उससे समुदाय सहा नहीं जाएगा। अतः साधक का स्वभाव तो एकांत में रहने का ही होना चाहिए, पर एकांत न मिले तो उसके अंतःकरण में हलचल नहीं होनी चाहिए, कारण कि हलचल होने से अंतःकरण में संसार की महत्ता आती है और संसार की महत्ता आने पर हलचल होती है, जो कि ध्यान योग में बाधक है। एकांत में रहने से साधन अधिक होगा, मन भगवान में अच्छी तरह लगेगा, अंतःकरण निर्मल बनेगा। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है, वह साधन में सहायक होती है। परंतु एकांत में हल्ला गुल्ला करने वाला कोई नहीं होगा, अतः वहाँ नींद अच्छी आएगी, वहाँ सब प्रकार से आराम रहेगा। एकांत में रहने से लोग भी अधिक मान बढ़ाई आदर करेंगे। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है, वह साधन में बाधक होती है। साधक को इन सुख सुविधाओं में फंसना नहीं चाहिए, प्रत्युत इनसे सदा सावधान रहना चाहिए। लघवाशी, साधक का स्वभाव स्वल्प अर्थात नियमित और सात्विक भोजन करने का हो। भोजन के विषय में हित, मित और मेध्य, ये 3 बातें बताई गई हैं। हित का तात्पर्य है भोजन शरीर के अनुकूल हो। मित का तात्पर्य है भोजन न तो अधिक करे और न कम करे, प्रत्युत जितने भोजन से शरीर निर्वाह हो जाए उतना भोजन करे। गीता 6 अध्याय का 16वां श्लोक। भोजन से शरीर पुष्ट हो जाएगा, ऐसे भाव से भोजन न करें, प्रत्युत केवल औषधि की तरह शुद्धा निवृत्ति के लिए ही भोजन करें, जिससे साधन में विघ्न न पड़े। मेध्य का तात्पर्य है भोजन पवित्र हो। धृत्यात्मानम नियम्य च, सांसारिक कितने ही प्रलोभन सामने आने पर भी बुद्धि को अपने ध्येय परमात्म तत्व से विचलित न होने देना, ऐसी दृढ़ सात्विकी धृति के द्वारा। गीता इसी अध्याय का 33वां श्लोक। इंद्रियों का नियमन करे, अर्थात उनको मर्यादा में रखे। 8 पहर यह जागृति रहे कि इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई भी चेष्टा न हो। यत वाक्काय मानसः, शरीर, वाणी और मन को संयत यानी वश में करना भी साधक के लिए बहुत आवश्यक है। गीता 17वें अध्याय का 14वां, 15वां और 16वां श्लोक। अतः वह शरीर से वृथा न घूमे, देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा न करे, वाणी से वृथा बातचीत न करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य न बोले, निंदा चुगली न करे, मन से राग पूर्वक संसार का चिंतन न करे, प्रत्युत परमात्मा का चिंतन करे। शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, ध्यान के समय बाहर के जितने संबंध हैं जो कि विषय रूप से आते हैं और जिनसे संयोगजन्य सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 विषयों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए।
कारण कि विषयों का राग पूर्वक सेवन करने वाला ध्यान योग का साधन नहीं कर सकता। अगर विषयों का राग पूर्वक सेवन करेगा तो ध्यान में वृत्तियां बहिर्मुख होने से नहीं लगेंगी और विषयों का चिंतन होगा। राग द्वेषौ व्युदस्य च, सांसारिक वस्तु महत्वशाली है, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है उसका नाम राग है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में असत वस्तु का जो रंग चढ़ा हुआ है वह राग है। असत वस्तु आदि में राग रहते हुए कोई उनकी प्राप्ति में बाधा डालता है, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। असत संसार के किसी अंश में राग हो जाए तो दूसरे अंश में द्वेष हो जाता है, यह नियम है। जैसे शरीर में राग हो जाए तो शरीर के अनुकूल वस्तु मात्र में राग हो जाता है और प्रतिकूल वस्तु मात्र में द्वेष हो जाता है। संसार के साथ राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। राग वाली बात का भी चिंतन होता है और द्वेष वाली बात का भी चिंतन होता है। इसलिए साधक न राग करे और न द्वेष करे। ध्यान योग परो नित्यम, साधक नित्य ही ध्यान योग के परायण रहे, अर्थात ध्यान के सिवाय दूसरा कोई साधन न करे। ध्यान के समय तो ध्यान करे ही, व्यवहार के समय अर्थात चलते फिरते खाते पीते काम धंधा करते समय भी यह ध्यान, यह भाव सदा बना रहे कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। गीता इसी अध्याय का 20वां श्लोक। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य, गुणों को लेकर अपने में जो एक विशेषता दिखती है उसे अहंकार कहते हैं। जबरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह हठ होता है उसे बल कहते हैं। जमीन जायदाद आदि बाह्य चीजों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता है उसे दर्प कहते हैं। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, इस इच्छा का नाम काम है। अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसको क्रोध कहते हैं। भोग बुद्धि से, सुख आराम बुद्धि से चीजों का जो संग्रह किया जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। साधक इन अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन सब का त्याग कर देता है। निर्ममः, अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तुएं हैं और कर्म करने के शरीर इंद्रियां आदि जो साधन हैं उनमें ममता अर्थात अपनापन न हो। केवल सांसारिक व्यवहार के लिए वस्तुओं में अपनापन करना दोषी नहीं है, प्रत्युत उनको सदा के लिए अपना मान लेना दोषी है। शरीर वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं उनके बने रहने की इच्छा न होना निर्मम होना है। जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं वे आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी और 100 वर्ष बाद भी अपनी नहीं रहेंगी। अतः जो अपनी नहीं रहेंगी उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो वे अपने नहीं हैं, ऐसा मानने में क्या बाधा है। उनको अपनी न मानने से साधक निर्मम हो जाता है। शांतः, असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति, हलचल आदि पैदा होते हैं। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में आती ही नहीं। फिर राग द्वेष न रहने से साधक हरदम शांत रहता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ममता रहित और शांत मनुष्य यानी सांख्य योग का साधक परमात्म प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, अर्थात असत का सर्वथा संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता, सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि जब तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहता है तब तक परमात्म प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। इन साधन सामग्री से निष्ठा प्राप्त हो जाने पर क्या होता है इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। श्री भगवान बोले, वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भूतः, जब अंतःकरण में विनाशशील वस्तुओं का महत्व मिट जाता है तब अंतःकरण की अहंकार, घमंड आदि वृत्तियां शांत हो जाती हैं, अर्थात उनका त्याग हो जाता है। फिर अपने पास जो वस्तुएं हैं उनमें भी ममता नहीं रहती। ममता न रहने से सुख और भोग बुद्धि से वस्तुओं का संग्रह नहीं होता। जब सुख और भोग बुद्धि मिट जाती है तब अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक ही शांति आ जाती है। इस प्रकार साधक जब असत से ऊपर उठ जाता है तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। पात्र बनने पर उसकी ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप हो जाती है। इसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इस अवस्था में मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और ब्रह्म मेरा स्वरूप है,
ऐसा उसको अपनी दृष्टि से अनुभव हो जाता है। इसी अवस्था को यहाँ और गीता 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी ब्रह्मभूत पद से कहा गया है। प्रसन्नात्मा, जब अंतःकरण में असत वस्तुओं का महत्व हो जाता है तब उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है। कामना पैदा होते ही अंतःकरण की शांति भंग हो जाती है और अशांति यानी हलचल पैदा हो जाती है। फिर जब असत वस्तुओं का महत्व मिट जाता है तब साधक के चित्त में स्वाभाविक ही प्रसन्नता रहती है। अप्रसन्नता का कारण मिट जाने से फिर कभी अप्रसन्नता होती ही नहीं, कारण कि सांख्य योगी साधक के अंतःकरण में अपने सहित संसार का अभाव और परमात्म तत्व का भाव अटल रहता है। न शोचती न कांक्षती। उस प्रसन्नता की पहचान यह है कि वह शोक चिंता नहीं करता। सांसारिक कितनी ही बड़ी हानि हो जाए तो भी वह शोक नहीं करता और अमुक परिस्थिति प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा भी नहीं करता। तात्पर्य है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली तथा आने जाने वाली परिवर्तनशील परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के बनने बिगड़ने से उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। जो परमात्मा में अटल रूप से स्थित है उस पर आने जाने वाली परिस्थितियों का असर हो ही कैसे सकता है। समस्त सर्वेषु भूतेषु। जब तक साधक में किंचित मात्र भी हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व रहते हैं तब तक वह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। अभिन्नता का अनुभव न होने से वह अपने आप को संपूर्ण भूतों में सम नहीं देख सकता। परंतु जब साधक हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा रहित हो जाता है तब परमात्मा के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता, जो कि सदा से ही थी, इसका अनुभव हो जाता है। परमात्मा के साथ अभिन्नता होने से, अपना कोई व्यक्तित्व न रहने से, अर्थात मैं हूँ इस रूप से अपनी कोई अलग सत्ता न रहने से वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलग मानता है और जिससे बंधन होता है। जैसे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में सम है। समोहम सर्वभूतेषु, गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। ऐसे ही वह भी संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। वह संपूर्ण प्राणियों में सम किस प्रकार होता है? जैसे मनोराज्य और स्वप्न में जो नाना सृष्टि होती है उसमें मन ही अनेक रूप धारण करता है, अर्थात वह सृष्टि मनोमयी होती है। मनोमयी होने से जैसे सब सृष्टि में मन है और मन में सब सृष्टि है, ऐसे ही सब प्राणियों में आत्म रूप से वह है और उसमें संपूर्ण प्राणी है। गीता 6 अध्याय का 29वां श्लोक। इसी को यहाँ समस्त सर्वेषु भूतेषु कहा है। मद भक्तिम लभते पराम। जब सम रूप परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव होने से साधक का सर्वत्र सम भाव हो जाता है तब उसका परमात्मा में प्रतिक्षण वर्धमान एक विलक्षण आकर्षण, खिंचाव, अनुराग हो जाता है। उसी को यहाँ पराभक्ति कहा है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में जैसे ब्रह्मभूत अवस्था के बाद ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति बताई है, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति, ऐसे ही यहाँ ब्रह्मभूत अवस्था के बाद पराभक्ति की प्राप्ति बताई है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं रखता, मुक्ति अर्थात संसार से संबंध विच्छेद को ही सर्वोपरि नहीं मानता और भक्ति का खंडन, निंदा नहीं करता, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। अतः उसको मुक्ति प्राप्त होने के बाद भक्ति यानी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जो अपनी दृष्टि से अर्थात अपनी मान्यता से ब्रह्म रूप बना हुआ है, ब्रह्म हुआ नहीं है, उसके लिए यहाँ ब्रह्मभूतः पद आया है। ब्रह्मभूत होने के बाद जीव का ब्रह्म के साथ तात्विक संबंध साधर्म्य हो जाता है। मम साधर्म्यम आगताः, गीता 14वें अध्याय का 2वां श्लोक। तात्विक संबंध होना ही मुक्ति है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा में अपने आप को विलीन समर्पित कर देने से परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध हो जाता है, अभिन्नता हो जाती है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, गीता 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। आत्मीय संबंध होना ही पराभक्ति, प्रेम की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग मुख्य है। जड़ता का त्याग विवेक साध्य है। विवेक पूर्वक जड़ता का त्याग करने पर त्याज्य वस्तु का संस्कार शेष रह सकता है, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर त्याज्य वस्तु का संस्कार नहीं रहता, क्योंकि भक्त त्याग नहीं करता, प्रत्युत सबको भगवान का स्वरूप मानता है। सदा सच्चाहम, गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। प्रेम की प्राप्ति विवेक साध्य नहीं है, प्रत्युत विश्वास साध्य है। विश्वास में केवल भगवत कृपा पर ही भरोसा है। इसलिए जिसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं उसको भगवत कृपा मुक्ति में संतुष्ट नहीं होने देती, प्रत्युत मुक्ति के रस यानी अखंड रस को फीका करके प्रेम का रस
यानी अनंत रस प्रदान कर देती है। संसार के संबंध से अशांति होती है, इसलिए कर्म योग में संसार से संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है। ज्ञान योग में निज स्वरूप में स्थिति होने से निजानंद अर्थात अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान से अभिन्नता होने पर परम आनंद अर्थात अनंत आनंद मिलता है। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। अब आगे के श्लोक में भगवान पराभक्ति का फल बताते हैं। भक्त्या मामभिजानाति यावान् चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। श्री भगवान बोले, उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भक्त्या मामभिजानाति, जब परमात्मा तत्व में आकर्षण अनुराग हो जाता है तब साधक स्वयं उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात उसके अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता। इसलिए उसको प्रेम स्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस भक्ति से परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था हो जाने पर संसार के संबंध का तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर मैं ब्रह्म हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह जाता है। यह अहम भाव जब तक रहता है तब तक परिचिनता पराधीनता रहती है, कारण कि यह अहम भाव प्रकृति का कार्य है और प्रकृति पर है, इसलिए पराधीनता रहती है। परमात्मा की तरफ आकृष्ट होने से, पराभक्ति होने से ही यह अहम भाव मिटता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहू न जाई। मानस 7:49-3। इस अहम भाव के सर्वथा मिटते ही तत्व का वास्तविक बोध होता है। यावान 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप सुनने की आज्ञा दी और मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, वह अनन्य भाव से मेरे साथ दृढ़ता पूर्वक संबंध रखते हुए मेरे जिस समग्र रूप को जान लेता है, उसको तुम सुनो। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में कही कि जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को अर्थात संपूर्ण निर्गुण विषय को जान लेते हैं और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझको अर्थात संपूर्ण सगुण विषय को जान लेते हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान लेना। यही पराभक्ति से यावान अर्थात समग्र रूप को जानना है। यह चास्मी तत्वतः, वे ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों को साथ लेकर अनेक कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं और वे ही परमात्मा अनेक संप्रदायों में अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक इष्ट देवों के रूप में कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही है। इस प्रकार मैं जो हूँ इसे तत्व से जान लेता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ऐसा मुझे तत्व से जानकर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मेरे साथ भिन्नता का जो भाव था वह सर्वथा मिट जाता है। यानी जानने और प्राप्त करने में काल भेद नहीं होता, समय नहीं लगता। तत्व से जानने पर उसमें जो अनजानापन था वह सर्वथा मिट जाता है और वह उस तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। यही पूर्णता है और इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। विशेष बात, जीव का परमात्मा में प्रेम यानी रति, प्रीति या आकर्षण स्वतः है, परंतु जब यह जीव प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब वह परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसका संसार में आकर्षण हो जाता है। यह आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामों से कहा जाता है। इस वासना आदि का जो विषय प्रकृतिजन्य पदार्थ है वह क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है तथा यह जीवात्मा नित्य और अपरिवर्तनशील है, परंतु ऐसा होते हुए भी प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से यह परिवर्तनशील में आकृष्ट हो जाता है। इससे इसको मिलता तो कुछ नहीं पर कुछ मिलेगा, इस भ्रम वासना के कारण यह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ महान दुख पाता रहता है। इससे छूटने के लिए भगवान ने योग बताया है। वह योग जड़ता से संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव करा देता है। गीता में मुख्य रूप से 3 योग कहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों पर विचार किया जाए तो भगवान का प्रेम तीनों ही योगों में है। कर्म योग में उसको कर्तव्य रति कहते हैं,
अर्थात वह रति कर्तव्य में होती है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। कर्म योग की यह रति अंत में आत्मरति में परिणत हो जाती है। गीता दूसरे अध्याय का 55वां और तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। और जिस कर्म योगी में भक्ति के संस्कार हैं, उसकी यह रति भगवत रति में परिणत हो जाती है। ज्ञान योग में उसी प्रेम को आत्मरति कहते हैं, अर्थात वह रति स्वरूप में होती है। योन्त सुखोन्तरा रामः 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। और भक्ति योग में उसी प्रेम को भगवत रति कहते हैं, अर्थात वह रति भगवान में होती है। तुष्यन्ति च रमन्ति च 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान में रति या प्रियता प्रकट होती है अपनेपन से। परमात्मा के साथ जीव का अनादि काल से स्वतः सिद्ध संबंध है। अपनी चीज स्वतः प्रिय लगती है, अतः अपनापन प्रकट होते ही भगवान स्वतः प्यारे लगते हैं। प्रियता में कभी समाप्त न होने वाला अलौकिक विलक्षण आनंद है। वह आनंद प्राप्त होने पर मनुष्य में स्वतः निर्विकारता आ जाती है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि कोई भी विकार पैदा हो ही नहीं सकते। पारमार्थिक आनंद न मिलने से ही काम आदि विकार पैदा होते हैं, अर्थात आनंद न मिलने से नाशवान वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा होती है, जिससे सब विकार पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपनापन करने से ही यह जीव भगवान से विमुख हो जाता है। विमुखता होने पर भी भगवान की प्रियता कभी मिट नहीं सकती। नास्तिक से नास्तिक भी आफत पड़ने पर पुकार उठता है कि कोई ईश्वर है तो रक्षा करो। इस प्रकार इन तीनों योगों में रति होने पर भी गीता में भगवत रति की विशेष रूप से महिमा गाई गई है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से भी योगी यानी समता वाला श्रेष्ठ है। गीता 6 अध्याय का 46वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि जड़ता के साथ संबंध रखते हुए बड़ा भारी तप करने पर, बहुत से शास्त्रों का अनेक प्रकार का ज्ञान संपादन करने पर और यज्ञ, दान, तीर्थ आदि बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर जो कुछ प्राप्त होता है वह सब अनित्य ही होता है, पर योगी को नित्य तत्व की प्राप्ति होती है। अतः तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। इस प्रकार के कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सब योगियों में भी भगवान ने भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। गीता 6 अध्याय का 47वां श्लोक। यही भक्ति योगी भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सांख्य योगी भी पराभक्ति के द्वारा उस समग्र रूप को जान लेता है। उसी समग्र रूप का वर्णन यहाँ यावान पद से हुआ है। गीता में यावान को ही वासुदेव सर्वम कहा है। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। उसी तत्व को सत, असत, परा, अपरा, पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आदि 2 रूपों में बताया है और उसी तत्व को सत, असत से पर भी बताया है। त्वम अक्षरम सद सत्तत परम यत् 11वें अध्याय का 37वां श्लोक। उस तत्व को गीता में 3 रूपों से बताया है, अपरा, परा और अहम। 7वें अध्याय का 5वां-6वां श्लोक। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और माम 13वें अध्याय का 1-2 श्लोक। एवं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम 15वें अध्याय का 16वां-17वां श्लोक। इन तीनों के 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के पूछने पर भगवान ने 6 भेद बताए हैं। अपरा क्रिया और पदार्थ, परा सामान्य जीव और कारक पुरुष, एवं अहम निर्गुण और सगुण। इन 6 भेदों को दृष्टांत के रूप में इस तरह समझें। जल तत्व एक होने पर भी उसके 6 भेद हैं। उसमें परमाणु रूप से जल निर्गुण ब्रह्म है, भाप रूप से जल सगुण परमात्मा है, बादल रूप से जल कारक पुरुष यानी ब्रह्मा है, बूंदों के रूप से जल सामान्य जीव है, वर्षा रूप से जल सृष्टि रचना रूप क्रिया है और बर्फ रूप से जल पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि पदार्थ हैं। इस प्रकरण के आरंभ में अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, यह कहने की प्रतिज्ञा की और बताया कि ध्यान योग के परायण होने से वह वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। वैराग्य से अहंकार आदि का त्याग करके ममता रहित होकर शांत होता है, तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। पात्र होते ही उसकी ब्रह्मभूत अवस्था हो जाती है। ब्रह्मभूत अवस्था होने पर संसार के संबंध से जो राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि द्वंद्व होते थे, वे सर्वथा मिट जाते हैं, तो वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। सम होने पर पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। वह पराभक्ति ही वास्तविक प्रीति है। उस प्रीति से परमात्मा के समग्र रूप का बोध हो जाता है। बोध होते ही उस तत्व में प्रवेश हो जाता है। विशते तदद अनंतरम। अनन्य भक्ति से तो मनुष्य भगवान को तत्व से जान सकता है, उनमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके दर्शन कर सकता है। गीता 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। परंतु सांख्य योगी भगवान को तत्व से जानकर उनमें प्रविष्ट तो होता है, पर भगवान उसको दर्शन देने में बाध्य नहीं होते।
कारण कि उसकी साधना पहले से ही विवेक प्रधान रही है, इसलिए उसको दर्शन की इच्छा नहीं होती। दर्शन न होने पर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती, अतः कमी माननी नहीं चाहिए। यहाँ उस तत्व में प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय प्रेम की प्राप्ति है। इसी प्रेम को नारद भक्ति सूत्र में प्रतिक्षण वर्धमान कहा है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। नारद भक्ति सूत्र 54। अर्थात यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। इस प्रेम में सर्वथा पूर्णता हो जाती है, अर्थात उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए न करने का राग रहता है, न जानने की जिज्ञासा रहती है, न जीने की आशा रहती है, न मरने का भय रहता है और न पाने का लालच ही रहता है। जब तक भगवान में पराभक्ति अर्थात परम प्रेम नहीं होता, तब तक ब्रह्मभूत अवस्था में भी मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक लेश मात्र भी अहंकार रहता है, तब तक परिचिनता का अत्यंत अभाव नहीं होता, परंतु मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहम भाव तब तक जन्म मरण का कारण नहीं बनता, जब तक उसमें प्रकृति जन्य गुणों का संग नहीं होता, क्योंकि गुणों का संग होने से ही बंधन होता है। कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। उदाहरणार्थ, नींद से जगने पर साधारण मनुष्य मात्र को सबसे पहले यह अनुभव होता है कि मैं हूँ। ऐसा अनुभव होते ही जब नाम, रूप, देश, काल, जाति आदि के साथ स्वयं का संबंध जुड़ जाता है, तब मैं हूँ यह अहम भाव शुभ अशुभ कर्मों का कारण बन जाता है, जिससे जन्म मरण का चक्कर चल पड़ता है। परंतु जो ऊंचे दर्जे का साधक होता है, अर्थात जिसकी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था रहती है, उसके सात्विक ज्ञान में इसी अध्याय का 20वां श्लोक सब जगह ही अपने स्वरूप का बोध होता रहता है। परंतु जब तक साधक का सत्व गुण के साथ संबंध रहता है, तब तक नींद से जागने पर तत्काल मैं ब्रह्म हूँ अथवा सब कुछ एक परमात्मा ही है, ऐसी वृत्ति पकड़ी जाती है और मालूम होता है कि नींद में यह वृत्ति छूट गई थी, मानो उसकी भूल हो गई थी और अब पीछे उस तत्व की जागृति हो गई है, स्मृति आ गई है। गुणातीत हो जाने पर अर्थात गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर विस्मृति और स्मृति ऐसी दो अवस्थाएं नहीं होती, अर्थात नींद में भूल हो गई और अब स्मृति आ गई, ऐसा अनुभव नहीं होता। प्रत्युत नींद तो केवल अंतःकरण में आई थी, अपने में नहीं। अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों रहा, ऐसा अनुभव रहता है। तात्पर्य यह है कि निद्रा आना और उससे जगना ये दोनों प्रकृति में ही हैं, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता है। इसी अवस्था को 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि प्रकाश अर्थात नींद से जगना और मोह अर्थात नींद का आना, इन दोनों में गुणातीत मनुष्य के किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं होते। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि मैं जितना हूँ और जो हूँ यावान यश चास्मी, यह बात सगुण की है, क्योंकि यावान तावान निर्गुण में हो सकता ही नहीं, प्रत्युत सगुण में ही हो सकता है। चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान ने यावान पद का प्रयोग करते हुए ब्रह्मा जी से कहा है, यावान हम यथा भावो यत रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मद अनुग्रहात्। श्रीमद् भागवत 2:9-31। अर्थात मैं जितना हूँ, जिस भाव वाला हूँ, जिन रूप गुण और कर्मों वाला हूँ, उस मेरे समग्र रूप के तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से ज्यों का त्यों हो जाए। यावान यश चास्मी का वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः पदों में किया था। इससे सगुण की विशेषता तथा मुख्यता सिद्ध होती है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को जब ज्ञानोत्तर काल में भक्ति प्राप्त होती है, तब उसमें तत्व से जानना ज्ञात्वा और प्रविष्ट होना विशते, ये दो ही होते हैं, दर्शन नहीं होते। उनमें कोई कमी तो नहीं रहती, पर दर्शन की इच्छा उनमें नहीं होती। परंतु आरंभ से ही भक्ति मार्ग से चलने वाले को तत्व से जानने यानी ज्ञातुम और प्रविष्ट होने यानी प्रविष्टुम के सिवाय भगवान के दर्शन द्रष्टुम भी होते हैं। गीता 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। इसलिए ज्ञान मार्गी संतों में भगवत प्रेम यानी भक्ति की बात तो आती है, पर दर्शन की बात नहीं आती। जैसे विभिन्न मार्गों से आने वाले व्यक्ति दरवाजे में प्रविष्ट होने पर एक साथ मिल जाते हैं, ऐसे ही विभिन्न योग मार्गों पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्ट होने पर विशते एक हो जाते हैं। अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध भी न रहने से उनमें कोई मतभेद नहीं रहता। प्रेम की दो अवस्थाएं होती हैं, कभी भक्त प्रेम में डूब जाता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं, और दूसरी
कभी भक्त में प्रेम का उछाल आता है तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी लीला के लिए दो हो जाते हैं। यहाँ पहली अवस्था को बताने के लिए विशत्य पद आया है। पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग के तत्व के विषय में पूछा तो उसके उत्तर में भगवान ने चौथे से 12वें श्लोक तक कर्म योग का और 41वें से 48वें श्लोक तक कर्म योग का तथा संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया और 13वें से 40वें श्लोक तक विचार प्रधान सांख्य योग का तथा 49वें से 55वें श्लोक तक ध्यान प्रधान सांख्य योग का एवं संक्षेप में पराभक्ति की प्राप्ति का वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में भगवान शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन आरंभ करते हैं, जिसे लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।